क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भगवान को पुकारते हैं, उतना ही दुख आपके जीवन में बढ़ता जाता है? क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी सच्ची भक्ति, आपके आंसू सब बेकार जा रहे हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि शायद गलती भगवान की नहीं, बल्कि हमारी समझ की है, क्योंकि भगवान हमें कभी दुख नहीं देते, वो हमें सिर्फ एक सीख देते हैं। एक ऐसी सीख जिसे अगर आपने सच में समझ लिया तो जिंदगी में दुख नाम की कोई चीज बच ही नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये है, वो सीख क्या है और क्यों 90% लोग उसे समझ ही नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी ही जिंदगी को देख पाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भगवान से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे। और फिर एक दिन उसे भगवान की वो सीख मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक आदमी रहता था। नाम था उसका मोहन। मोहन बचपन से ही बहुत धार्मिक था। हर सुबह मंदिर जाता, भगवान के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करता। वो मानता था कि भगवान उसके हर दुख को दूर करेंगे। लेकिन जिंदगी उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट चल रही थी। घर में गरीबी थी, पिता बीमार रहते थे और मोहन चाहे जितनी मेहनत करता, उसकी हालत कभी नहीं सुधरती। कई बार उसने सोचा, भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो रोज आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? धीरे धीरे उसके अंदर एक सवाल जन्म लेने लगा, क्या भगवान सच में होते हैं या ये सब सिर्फ एक धोखा है? लेकिन फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। एक रात जब सब सो चुके थे, मोहन मंदिर में बैठा था, अकेला, चुप और टूटा हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो भगवान से बस एक ही सवाल पूछ रहा था, कब तक मुझे ऐसे ही दुख सहने होंगे? उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। कोई आवाज, बहुत शांत, बहुत गहरी, मोहन। उसने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, तुम मुझे हर दिन बुलाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें जवाब देता हूं तो तुम समझते ही नहीं। मोहन हैरान था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन है? आवाज मुस्कुराई, जिसे तुम हर दिन पुकारते हो। मोहन की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। भगवान, क्या सच में आप हैं? हाँ, मैं हमेशा था, लेकिन तुमने कभी मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की। मोहन ने तुरंत कहा, तो फिर मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैंने क्या गलत किया है? कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर भगवान की आवाज आई, तुम दुख को गलत समझते हो। मोहन चौंक गया। मतलब? जिसे तुम दुख समझते हो वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। ये सुनकर मोहन के अंदर गुस्सा भर गया। उपहार? गरीबी, बीमारी, अकेलापन, ये सब उपहार कैसे हो सकते हैं? भगवान की आवाज बिल्कुल शांत थी, क्योंकि ये सब तुम्हें वो सिखा रहे हैं जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। मोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या तुम मुझे कभी याद करते? मोहन चुप हो गया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती तो क्या तुम मजबूत बन पाते? अब मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। भगवान ने आगे कहा, तुम हमेशा मुझसे दुख दूर करने की प्रार्थना करते हो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भगवान, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हर दुख को सह सकूं। ये शब्द सीधे मोहन के दिल में उतर गए। उसे एहसास होने लगा कि शायद वो अब तक गलत सोच रहा था। भगवान ने फिर कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। अवसर खुद को जानने का, अवसर मजबूत बनने का, अवसर अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानने का। मोहन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। हर वो पल जब उसने हार मान ली थी, हर वो दिन जब उसने खुद को कमजोर समझा था, उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा भागता रहा, दुख से, समस्याओं से, अपनी ही सच्चाई से।
और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आवाज कांप रही थी। तो क्या मैं गलत था? भगवान ने बहुत ही प्यार से कहा, तुम गलत नहीं थे, बस अधूरे थे। तुमने भक्ति की लेकिन समझ के बिना, तुमने प्रार्थना की लेकिन विश्वास के बिना। ये सुनकर मोहन अंदर से टूट गया, लेकिन इस बार वो दर्द अलग था। ये दर्द उसे सच्चाई दिखा रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, दुख से भागना बंद करो, उसे अपनाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दुख को समझ लिया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो दुख था ही नहीं। ये सुनकर मोहन की सांसें थम सी गईं। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ बहुत गहरा। और तभी भगवान ने उसे वो आखिरी बात कही जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मोहन की आंखें बंद हो गईं, और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो मंदिर में सिर्फ वो था, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद मोहन की जिंदगी वैसी ही थी, गरीबी वही, समस्याएं वही, लेकिन मोहन अब वैसा नहीं था। अब वो हर समस्या को देखकर डरता नहीं था, बल्कि मुस्कुराता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब उसे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आए हैं। और यहीं से उसकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू हुआ। लेकिन असली सवाल अब आपके लिए है, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मोहन करता था? क्या आप भी भगवान से सिर्फ दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं या उनसे समझ मांगते हैं? क्योंकि सच ये है, भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं, हम ही उनकी बात को समझ नहीं पाते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी का दुख वाकई में दुख है या एक छुपा हुआ संदेश? अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दें, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। उस रात के बाद मोहन की जिंदगी में बाहर से कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। पहले वो हर सुबह मंदिर जाता था भगवान से कुछ मांगने के लिए। अब वो मंदिर जाता था सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए। पहले वो हर परेशानी को देखकर टूट जाता था, अब वही परेशानी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। गांव वाले हैरान थे, ये वही मोहन है जिसके घर में खाने को नहीं था? वो इतना शांत कैसे है? लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात मोहन को क्या समझ आ गया था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर आए, दवाइयां दी गईं, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। पूरा घर डर और चिंता से भरा हुआ था। वही अमीर आदमी जो कभी भगवान को नहीं मानता था, अब मंदिर के चक्कर लगा रहा था। वो रोकर भगवान से कह रहा था, मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ दे दूंगा। मोहन वहीं खड़ा था, चुपचाप सब देख रहा था। उसे अपना पुराना समय याद आ गया, जब वो भी ऐसे ही भगवान से सौदे करता था। भगवान ये कर दो, मैं वो कर दूंगा। भगवान मुझे ये दे दो, मैं इतना व्रत रखूंगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, भगवान के साथ कोई सौदा नहीं होता, वो सिर्फ सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी मोहन के पास आया। उसकी आंखों में डर था, बेचैनी थी। मोहन, तुम तो भगवान के बहुत करीब हो, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। मोहन हल्का सा मुस्कुराया, मैं भगवान के करीब नहीं हूं, बस उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो आदमी गुस्से में आ गया, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरा बेटा मर रहा है और तुम मुझे सीख दे रहे हो। मोहन शांत रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, बस एक बात कह रहा हूं जो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम भगवान से अपने बेटे की जिंदगी मांग रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे ये पूछा कि वो तुम्हें क्या सिखाना चाहते हैं? ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया, क्योंकि ये सवाल उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं था। उस रात वो आदमी पहली बार बिना कुछ मांगे
मंदिर में बैठा। उसने आंखें बंद कीं और सिर्फ एक बात कही, भगवान, अगर ये सब एक सीख है तो मुझे समझा दो। उसी समय उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, जो तुम पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, और जिस दिन तुमने उसे छोड़ दिया उस दिन तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ रहा था लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम इंसान खोने से बहुत डरते हैं और यही डर हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन उस आदमी के अंदर कुछ और ही बदल चुका था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो हर दिन मंदिर जाता, लेकिन मांगने नहीं, समझने के लिए। एक दिन वो मोहन के पास आया। तुम सही थे, भगवान हमें दुख नहीं देते, वो हमें बदलते हैं। मोहन ने सिर्फ इतना कहा, और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब मोहन के पास आने लगे, अपनी समस्याएं लेकर। कोई कहता, मेरी नौकरी चली गई। कोई कहता, घर में लड़ाई झगड़े हैं। कोई रोते हुए कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और हर बार मोहन उन्हें कोई उपाय नहीं देता था। वो सिर्फ एक सवाल पूछता था, तुम इस दुख से क्या सीख सकते हो। शुरू में लोग नाराज हो जाते। उन्हें लगता ये कैसी मदद है, लेकिन जो रुककर सोचते उन्हें धीरे धीरे जवाब मिलने लगता। एक दिन एक औरत आई जिसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो टूट चुकी थी। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने क्या गलती की थी? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो क्या तुम कभी खुद को पहचान पाती? औरत ने गुस्से में कहा, इसमें पहचानने जैसा क्या है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मोहन ने उसकी आंखों में देखा। या फिर अभी शुरू हुई है? ये सुनकर वो औरत चौंक गई। सोचो, तुम हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, कभी खुद के लिए नहीं। शायद ये दुख तुम्हें ये सिखाने आया है कि तुम अपनी खुशी के लिए भी जिम्मेदार हो। औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक नई समझ भी थी। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। अब वो अपनी समस्याओं को देखकर घबराते नहीं थे, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करते थे। लेकिन हर कोई इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। गांव में एक आदमी था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका नाम था रघु। रघु हमेशा कहता था, ये सब बेकार की बातें हैं, दुख तो दुख होता है, उसमें कोई सीख नहीं होती। वो मोहन का मजाक उड़ाता था और लोगों को भी भड़काता था। अगर भगवान इतना ही अच्छा है तो फिर दुनिया में इतना दर्द क्यों है? एक दिन उसने मोहन को सबके सामने चुनौती दी, अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे समझा कर दिखाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी नजरें मोहन पर थीं। क्या वो रघु को जवाब दे पाएगा, या फिर उसकी सारी बातें सिर्फ एक भ्रम साबित होंगी? मोहन ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। रघु ने कहा। क्या? मोहन बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ याद करनी होगी। रघु हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? मेरी पूरी जिंदगी ही दुख से भरी है। मोहन ने कहा, तो फिर आज रात अकेले बैठना और उस दुख को याद करना, लेकिन इस बार उससे भागना मत। उससे पूछना, तू मुझे क्या सिखाने आया है? रघु ने मजाक में हाँ कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सवाल उसकी पूरी सोच को हिला देगा और शायद उसकी जिंदगी भी बदल देगा। क्योंकि कभी कभी एक सही सवाल 1000 जवाबों से ज्यादा ताकतवर होता है। और अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि अगली रात रघु के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। और वही पल साबित करेगा कि भगवान की वो सीख सिर्फ मोहन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने दुख से भाग रहा है। अगर आप अब तक इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए,
आप अपने दुख से क्या सीख रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब उसी में छुपा हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रघु के साथ उस रात क्या हुआ और कैसे एक जिद्दी इंसान की सोच पूरी तरह बदल गई, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग आपको अंदर तक हिला देगा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो चुका था, लेकिन रघु की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपने घर के बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और बार बार मोहन की वो बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, अपने दुख से पूछना। वो तुम्हें क्या सिखाने आया है? रघु ने गुस्से में खुद से कहा, बेवकूफी है ये सब। दुख कोई गुरु नहीं होता। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो कि वो उस सवाल का सामना करे जिससे वो हमेशा भागता रहा। धीरे धीरे उसने आंखें बंद कीं और अपने जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ को याद किया। वो दिन जब उसके छोटे भाई की मौत हुई थी। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा, उसका भाई जमीन पर पड़ा हुआ और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगर उस दिन मैं उसे अस्पताल ले जाता तो शायद वो बच जाता। ये ख्याल सालों से उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो खुद को ही दोषी मानता था और यही दर्द उसके गुस्से की असली वजह था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों हुआ ऐसा? उसने पहली बार अपने ही दुख से सवाल किया। तू मुझे क्या सिखाने आया है? कुछ पल सब कुछ शांत हो गया, हवा भी जैसे रुक सी गई थी और फिर उसके अंदर एक आवाज गूंजने लगी। कोई बाहर नहीं था, लेकिन वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम खुद को दोष दे रहे हो, लेकिन क्या सच में गलती तुम्हारी थी? रघु कांप गया। कौन है? लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था, क्योंकि ये आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ और कर लेते तो सब बदल जाता, लेकिन क्या तुम सच में हर चीज को नियंत्रित कर सकते थे? रघु चुप हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। वो हमेशा यही मानता रहा कि वो उस दिन कमजोर पड़ गया और उसी की वजह से उसका भाई चला गया। आवाज फिर आई, तुमने उसे खोया नहीं, तुमने उससे सीखा नहीं। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। सीखा? किस बात का सीख? उसकी आवाज टूट रही थी। उस दिन तुमने पहली बार महसूस किया कि जीवन कितना अनिश्चित है। तुमने देखा कि एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन तुमने उस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय खुद को दोष देना शुरू कर दिया। रघु के अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। हर वो पल, हर वो याद अब एक अलग नजरिए से सामने आ रही थी। अगर तुम उस दर्द को समझ लेते तो आज तुम हर पल को जीना सीख जाते, लेकिन तुमने उसे दबा दिया और वही दबा हुआ दर्द आज तुम्हें अंदर से खा रहा है। रघु के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो पहली बार अपने दर्द से भाग नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था पूरी तरह। और तभी उसे कुछ एहसास हुआ, क्या मैं सच में इतने सालों से गलत था? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी। आवाज ने कहा, तुम गलत नहीं थे, तुम बस डर गए थे। और जब इंसान डर जाता है तो वो सच से भागने लगता है। रघु ने सिर झुका लिया। उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। तो अब मैं क्या करूं? कुछ पल के लिए फिर शांति छा गई और फिर एक आखिरी जवाब आया, अपने दर्द को दुश्मन मत समझो, उसे अपना शिक्षक बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दुख को समझ लिया उस दिन तुम उससे आजाद हो जाओगे। रघु की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उसने आंखें खोलीं। आसमान वही था, रात वही थी, लेकिन रघु अब वही नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह पूरा गांव एक बार फिर इकट्ठा हुआ। सबको इंतजार था कि रघु क्या कहेगा। क्या वो फिर से मोहन का मजाक उड़ाएगा या इस बार कुछ अलग होगा? रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था। वो मोहन के सामने आकर रुका, कुछ पल चुप रहा और फिर उसने वो कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, मैं हार गया। पूरा गांव चौंक गया।
तुम सही थे। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। रघु की आवाज भर्रा गई। मैं अपने ही दर्द से भाग रहा था और उसी ने मुझे सबसे ज्यादा कमजोर बना दिया। लेकिन कल रात मैंने पहली बार उसे समझने की कोशिश की और मुझे जवाब मिल गया। गांव के लोग अब ध्यान से सुन रहे थे। रघु ने आगे कहा, दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें हमारी सच्चाई दिखाने आता है। और जब हम उससे भागते हैं तो वो और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही दुख हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये सुनकर पूरा माहौल बदल गया। लोगों के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे किसी ने उनके अंदर छुपे हुए सवालों का जवाब दे दिया हो। मोहन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सच्चाई खुद लोगों तक पहुंच रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव अभी बाकी था। अब सवाल ये नहीं था कि दुख क्या है, अब सवाल ये था कि क्या हर इंसान इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में उतार पाएगा। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उसे जीना सबसे मुश्किल होता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे गहरा हिस्सा, जहां मोहन गांव वालों को एक ऐसी परीक्षा में डालने वाला था जो सिर्फ उनके दिमाग को नहीं, उनकी आत्मा को भी हिला देगी। एक ऐसी घटना जो साबित करेगी कि भगवान की सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो अब आप इस कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं रहे, आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले भाग में जो होने वाला है वो आपको अपनी ही जिंदगी के सबसे कठिन सवालों से सामना कराएगा और शायद उनका जवाब भी देगा। अगले कुछ दिनों तक गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ बदल तो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया। लोग अब अपने दुखों की शिकायत कम करने लगे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। समझ तो आ गई थी, लेकिन उसे जीना अभी बाकी था। और शायद मोहन को यही दिख रहा था। एक शाम उसने पूरे गांव को मंदिर के बाहर बुलाया। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। सब इकट्ठा हो गए। मोहन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं तुम्हें एक अनुभव दूंगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कैसा अनुभव? मोहन ने जमीन पर एक छोटी सी लकड़ी की पेटी रखी। इस पेटी में तुम सबके दुखों का जवाब है। भीड़ में हलचल मच गई। सच में? क्या इसमें कोई चमत्कार है? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसे देखने से पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। सब शांत हो गए। आज रात तुम सब अपने अपने घर जाओगे और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ इस कागज पर लिखोगे। उसने कुछ कागज और कोयले के टुकड़े सबको दिए। लेकिन ध्यान रखना, जो तुम लिखोगे वो सच होना चाहिए, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपने ही दर्द का सामना करना था। मोहन ने आगे कहा, कल सुबह तुम सब ये कागज इस पेटी में डालोगे और फिर हर इंसान को एक नया कागज उठाना होगा। भीड़ में से किसी ने पूछा, मतलब हम किसी और का दुख उठाएंगे? मोहन ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और जो भी दुख तुम्हें मिलेगा तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। अचानक माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक उत्साहित थे, अब उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगर मुझे किसी और का दुख ज्यादा भारी लगा तो? अगर मैं सह नहीं पाया तो? मोहन ने सिर्फ इतना कहा। यही तो सीख है। उस रात पूरा गांव बेचैन था। हर कोई अपने अपने घर में बैठा था और पहली बार अपने ही दर्द को शब्दों में उतार रहा था। कोई अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में लिख रहा था, कोई अपने खोए हुए सपनों के बारे में, कोई अपने अंदर के डर के बारे में। और लिखते लिखते कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जब दर्द दिल में होता है तो हम उससे भाग सकते हैं, लेकिन जब वही दर्द कागज पर उतरता है तो वो सच बन जाता है। रघु भी अपने घर में बैठा था। उसके सामने कागज था और हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिखा,
मैं अपने भाई की मौत के लिए खुद को दोषी मानता हूं। लिखते ही उसका दिल भारी हो गया, लेकिन इस बार वो उस दर्द से भागा नहीं, उसने उसे स्वीकार किया। सुबह हुई, पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा हुआ। हर किसी के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ उलझन में। मोहन ने पेटी की तरफ इशारा किया। अब अपने अपने दुख इसमें डाल दो। एक एक करके सबने अपने कागज उस पेटी में डाल दिए। अब पेटी दुखों से भरी हुई थी। मोहन ने उसे हिलाया ताकि सब कागज आपस में मिल जाएं, और फिर उसने कहा, अब हर कोई एक कागज उठाए। कुछ पल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, जैसे सबको डर लग रहा हो। लेकिन फिर एक आदमी आगे आया। उसने एक कागज उठाया। धीरे धीरे सबने एक एक कागज उठा लिया। अब हर किसी के हाथ में किसी और का दुख था। अब खोलो। मोहन की आवाज गूंज उठी। कागज खुलने लगे, और जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, उनके चेहरे बदलने लगे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी के चेहरे पर डर, किसी की आंखों में आंसू। एक औरत जो हमेशा अपनी छोटी छोटी परेशानियों की शिकायत करती थी, जब उसने कागज पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। वो औरत चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दुख इतना बड़ा भी नहीं था। एक बूढ़ा आदमी जो अपने अकेलेपन से परेशान था, जब उसने कागज खोला तो उसमें लिखा था, मैं हर दिन अपने ही परिवार के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि अकेलापन सिर्फ उसका नहीं है। रघु ने भी अपना कागज खोला। उसमें लिखा था, मैं अपने बच्चे को हर दिन मरते हुए देख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत कागज मोड़ दिया और आंखें बंद कर लीं। ये मैं नहीं सह सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका अपना दर्द इसके सामने कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे सबके चेहरे बदल चुके थे। अब कोई शिकायत नहीं कर रहा था, सब सिर्फ सोच रहे थे। मोहन ने शांत आवाज में पूछा, अब बताओ, क्या तुम अपना दुख बदलना चाहते हो? पूरा गांव एकदम चुप था। कुछ पल बाद एक एक करके सबने सिर हिलाया। नहीं, मैं अपना ही दुख रखूंगा, मैं इसे ही स्वीकार करूंगा। क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि हर इंसान अपने अपने दुख के साथ जी रहा है, और शायद जो दुख हमें मिला है वो हमारे लिए सबसे सही है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही भगवान की सीख है। तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे लिए ही बना है, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वही दुख तुम्हें मजबूत बना देता है। पूरा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि दुख से भागने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसे समझने से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा सच अभी बाकी था, क्योंकि स्वीकार करना सिर्फ पहला कदम है। असल परीक्षा तब होती है जब जिंदगी आपको फिर से उसी दर्द के सामने खड़ा करती है। और इस बार पूरा गांव एक ऐसी घटना का सामना करने वाला था जो उनकी सारी समझ, उनकी सारी शांति, सब कुछ हिला देने वाली थी। एक ऐसा पल जहां उन्हें तय करना होगा, क्या वो सच में बदल गए हैं या फिर वो सिर्फ एक पल के लिए समझे थे। अगर आप यहां तक इस कहानी को महसूस कर रहे हैं तो अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। और अगले भाग में यह सीख आपको आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सच से मिलवाएगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है जो आपको अंदर तक बदल सकता है, और शायद आपके जीवन का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल दे। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब शिकायतें कम थीं और सोच ज्यादा। लेकिन जिंदगी कभी भी हमें ज्यादा समय नहीं देती ये परखने के लिए कि हम सच में बदले हैं या नहीं। एक सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। खबर आई कि पास की नदी का पानी अचानक बढ़ गया है।
और बाढ़ गांव की तरफ बढ़ रही है। लोग घबराने लगे, बच्चे रोने लगे और हर तरफ सिर्फ डर ही डर था। वही लोग जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि हमने दुख को समझ लिया है, आज फिर से उसी डर में डूबते जा रहे थे। अब क्या होगा? हमारा घर, हमारी चीजें, सब डूब जाएगा। रघु भी वहीं खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो फिर से उसी पुराने डर में लौट रहा है। लेकिन तभी उसे वो रात याद आई, वो सवाल, ये दुख मुझे क्या सिखाने आया है। उसने गहरी सांस ली और इस बार वो भागा नहीं। उधर मोहन मंदिर के पास खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये पल आएगा। लोग उसके पास दौड़ते हुए आए। कुछ करो, भगवान से प्रार्थना करो, इस बाढ़ को रोक दो। मोहन ने उनकी तरफ देखा। अगर ये बाढ़ रुक जाए तो क्या तुम सच में सीख पाओगे? लोग चुप हो गए, क्योंकि ये वही सवाल था जिससे वो अभी भी बचना चाहते थे। पानी धीरे धीरे गांव में घुसने लगा, घर डूबने लगे, सामान बहने लगा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे अलग थे। रघु, वो औरत, वो बूढ़ा आदमी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे लोगों की मदद करने लगे। कोई बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था, कोई बुजुर्गों को सहारा दे रहा था, कोई अपने घर को छोड़कर दूसरों को बचाने में लगा था। और तभी एक ऐसा पल आया जो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच बन गया। एक छोटा बच्चा पानी में बहने लगा। उसकी मां चीख रही थी, कोई बचाओ। भीड़ खड़ी देख रही थी। डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी रघु आगे आया। उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। लहरें तेज थीं, बहाव खतरनाक था, लेकिन इस बार रघु डर नहीं रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, दुख से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। कुछ ही पलों में उसने बच्चे को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे बाहर ले आया। पूरा गांव अब चुप था। उसकी मां रोते हुए बच्चे को गले लगा रही थी और रघु थका हुआ लेकिन शांत खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे उसने अपने अंदर की किसी लड़ाई को जीत लिया हो। मोहन दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद समझ रहे थे। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। काम ने बहुत कुछ खोया, लेकिन इस बार लोग टूटे नहीं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि खोना अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक नई शुरुआत होती है। शाम को पूरा गांव फिर से मंदिर के पास इकट्ठा हुआ, लेकिन इस बार कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांति थी। मोहन ने धीरे से कहा, आज तुम सबने भगवान की उस सीख को जी लिया। जो समझ लिया था, आज उसे महसूस भी कर लिया। रघु आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। आज मुझे समझ आया कि दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें वो बनाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मोहन ने सिर हिलाया। भगवान दुख नहीं देते, वो हमें हमारे असली रूप से मिलवाते हैं, और जब हम उस रूप को पहचान लेते हैं तो जिंदगी में दुख बचता ही नहीं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। हवा चल रही थी, घंटी हल्की हल्की बज रही थी, और उसी शांति में जैसे हर किसी को अपना जवाब मिल चुका था। अब सवाल आपके लिए है, जब आपकी जिंदगी में अगली बार कोई दुख आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उससे भागेंगे या उससे पूछेंगे, तू मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि यही वो एक सवाल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने इसमें खुद को देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। और अगली कहानी शायद आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखा दे। तब तक याद रखिए, भगवान हमें दुख नहीं देते, वो हमें समझ देते हैं। और जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा।